हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं डियर। आपके साथ ऑलरेडी हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको ये समझाया कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। एग्जाम्पल्स के लिए हमने आपको ग्राफ भी बताए हैं, हमने आपको ऑल्टरनेटिव बताया है कि कॉन्टिन्यूटी पता करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल वे होता है और दूसरा तरीका लिमिट वाला होता है, राइट। और अब हम आपके साथ एग्जाम्पल को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे 1 to 20 वो भी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डियर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आई होप ये सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की और हेल्प की जरूरत शायद ना पड़े। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जैसा कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ये समझाया है कि आप किसी भी ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, या तो आप उसका ग्राफ बना लीजिए, नहीं तो आप लिमिट वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वे है। तो डेफिनेटली हम इस पूरी एक्सरसाइज में लिमिट वाला तरीका फॉलो करने वाले हैं। हमें क्या कहा है, प्रूव दैट दिस फंक्शन is continuous at x equal to 0, at x equal to -3, at x equal to 5। मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता चलता है बिना ग्राफ बनाए मैम, आपको कैसे पता चला? तो हम यही नहीं बोलेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हम आपको रीजन बताएंगे कि कैसे पता चला कि ये पक्का आपके पास कॉन्टिन्यूस है। डियर देखिए, यहाँ पर अगर आपसे 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछी जाती है, मैं नंबर लाइन बना देती हूँ। 0 के लेफ्ट के लिए मुझे फंक्शन चाहिए और 0 के राइट के लिए, सॉरी दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट। तो क्योंकि मुझे एक ही फंक्शन दे रखा है तो राइट के लिए भी यही फंक्शन होगा 0 के, और 0 के लेफ्ट के लिए भी ये फंक्शन होगा। पूरी एक्सरसाइज में इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए जिस भी पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट के लिए एक ही फंक्शन हो, आप बिना देखे ये बात पक्की कर सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कुछ खास फंक्शंस भी हमने आपको बताए थे, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिगो में साइन एक्स और कॉस एक्स है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं डियर, 100% कॉन्टिन्यूस। तो चलिए, पर इसको प्रूव कैसे करके दिखाएं मैम लिमिट वाले तरीके से? तो क्या तरीका होता है, हम 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर 2 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक कर दिखा रहे हैं, आई होप आप 5 पर खुद कैलकुलेट कर सकती हैं, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं, फिर आप देखिएगा कि आप 5 पर कर सकते हैं नहीं। तो इसके लिए आप हमेशा ऐसे बॉक्सेस बना दीजिए। सबसे पहले हम इस फंक्शन में, सबसे पहले देखिए आपके पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन है 5x - 3, और फिर ये नंबर लाइन जरूर बनाएंगे। नंबर लाइन बनाकर आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। आपको किस पे चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी 0। अब 0 के लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है और 0 के राइट के लिए भी फंक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम यही फंक्शन ले लेंगे और राइट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन आ जाएगा, राइट। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ये फंक्शन है इसमें x को रख दीजिए 0, यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये हो गया आपके पास -3। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि हमने x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, 0 के कुछ लेफ्ट में पुट करनी है। तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, दिस इज 0 का लेफ्ट। फंक्शन क्या है डियर हमारे पास, 5x - 3। सेम राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, 0 के राइट के लिए हमने इस तरीके से दिखा दिया। फंक्शन हमारे पास यही है डियर, फंक्शन अलग अलग नहीं है। अब इसकी वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, बची इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। यहां पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए उसने क्लियरली बोला है, यहां पर क्या बोला था, x की वैल्यू 0 है इसलिए मैंने फंक्शन में 0 डाल दिया। यहां पर x की वैल्यू 0 के लेफ्ट में रखनी है ना। व्हाट इज 0 का लेफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 है और ये -1 है। 0 के लेफ्ट का मतलब है बहुत नियर 0 के, बहुत ज्यादा नियर, 0 से दूर नहीं जाना। 0 के लेफ्ट का मतलब -0.5 भी नहीं है। 0 के लेफ्ट का मतलब है यहां पर बिल्कुल पास में। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 0 के लेफ्ट में से लेनी है, अब 0 के लेफ्ट में मैम बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए हम यहाँ x को क्या रखेंगे, 0 में से हमने कुछ माइनस करना है। लेकिन जो भी हम ये चीज माइनस कर रहे हैं डियर, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम लिखते हैं दैट इज अप्रोचेस टू 0, राइट। क्योंकि अगर हम कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे फिर तो -1 -2 आ जाएगा ना। ये जो h जो हमने इसमें से माइनस करा है बहुत स्मॉल है, 0 के आसपास, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 - h। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लिमिट 0
माइनस एच -3। और जैसे यहाँ वेरिएबल एच आ गया, हमें बताना पड़ेगा कि एच किसके आसपास है, 0 के आसपास है। अब आपके पास एच अप्रोचेस 0 है ना, 0 का लेफ्ट या राइट तो नहीं है ना, आप यहाँ पर क्या रख दीजिए, एच की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 इज 0, आपके पास आंसर आ गया -3। तो फिलहाल इस फंक्शन में जब हमने 0 रखा तो भी यही आंसर आ रहा था, 0 के लेफ्ट में एक नंबर लिया तो भी यही आंसर आ रहा था। अब राइट में चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 के राइट में रखनी है। अब 0 का राइट मतलब बिल्कुल नजदीक, बहुत नजदीक राइट के, बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक, 0.001 समझ सकते हैं आप, या 0.0001 समझ सकते हैं आप। यानी यहाँ जो x की वैल्यू आपने पुट करनी है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, x अप्रोचेस 0 प्लस, तो 0 में कुछ तो प्लस करना ही है, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, बहुत स्मॉल वैल्यू, लेट इट बी दैट वैल्यू इज h। और ये h किससे अप्रोच कर रहा है बच्चों, 0 से अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल 0 के नजदीक है ये, राइट। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ x को क्या पुट कर देंगे हम लोग, लिमिट लिखकर यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h -3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेरिएबल h, तो h अप्रोचेस 0। घबराइएगा मत, आपके पास और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप h की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 रखने पर ये 0 हो गया, यहाँ पर भी आंसर आ गया आपके पास -3। क्योंकि यहाँ f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास तीनों इक्वल हैं, आप लिखेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चलिए अब हमें चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी -3 पर। अब आपको हम एक चीज समझाएंगे, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपके पास, क्योंकि फिर से एक ही फंक्शन दे रखा है, यहां पर हमने सबसे पहले 0 लिखा, ठीक है। अब 0 के राइट के लिए क्या फंक्शन बनता है, राइट के लिए फंक्शन है 5x -3, ठीक है। और 0 के लेफ्ट के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, सेम 5x -3। अब अगर हम -3 देखें तो -3 ये राइट, 0 के लेफ्ट में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 के राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, तो यही है ना, सॉरी -3 के राइट के लिए यही फंक्शन है आपके पास, क्योंकि -3, -2, -1 ये सब आएगा। -3 का राइट क्या होगा, वेरी नियर टू -3, यही फंक्शन है। और -3 के लेफ्ट के लिए क्या फंक्शन है, सेम यही फंक्शन है। ऐसे ही अगर आप 5 पे चेक करेंगे, यहाँ पर 5 ले लिया हमने, ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4, ये 5 है। 5 के अगर मैं आपसे राइट के लिए फंक्शन पूछूं तो यही है, 5 के लेफ्ट के लिए फंक्शन पूछूं तो यही है। तो अगर मैंने आपको बताया था फंक्शन सेम हो तो आपके पास लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है x की वैल्यू -3 है, तो हमने x की वैल्यू -3 पुट कर देनी है फंक्शन के अंदर। यहाँ देखिए ये आ गया -15 -3 दैट इज -18। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है बच्चों, तो लिमिट x अप्रोचेस -3 का लेफ्ट, फंक्शन -3 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन था, यही था, और तो कोई है ही नहीं हमारे पास फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस -3 के राइट में कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, -3 में -h करना है, क्योंकि देखिए -3 के लेफ्ट का क्या मतलब होगा बच्चों, ये देखिए -3 का लेफ्ट ये हुआ, मतलब हमें -3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आएगी तो -3 -h करा जाएगा, ये होगी x की वैल्यू, ठीक है। जब राइट हैंड लिमिट की बात करी जाएगी, बिल्कुल नजदीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 प्लस h। और h यहाँ पर किसके आसपास होता है, 0 के आसपास। तो यहाँ पर हम x को क्या रिप्लेस करेंगे, इट्स -3 प्लस h, -3 -h सॉरी। और जैसे ही आपके पास h आ गया, हमने लिख दिया h अप्रोचेस 0। अब आप h को 0 डाल दीजिए, -15 -3 सेम -18 आ गया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप x को क्या रखेंगे, -3 प्लस h, तो यहाँ पर हमने रख दिया -3 प्लस h -3। और क्योंकि वेरिएबल h आ चुका है तो हमने रख दिया h अप्रोचेस 0। अब h को क्या डाल देंगे बच्चों, 0। हमारे पास इसमें भी आंसर कितना आ रहा है, -18। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक बार x को 0 डालना है, लेफ्ट में 0 -h लिखना है x को। ये देखिए लेफ्ट में हमने क्या लिखा, 0 -h, और राइट में क्या लिखा, 0 प्लस h। तो एक बार 0, एक बार 0 -h और एक बार 0 प्लस h। अगर तीनों पे आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सेम यहाँ पर -3 रखा, -3 -h, और यहाँ पर हमने रखा -3 प्लस h। और देखते हैं, अभी इतनी आसानी से समझ आ जाए ये ऐसा भी टॉपिक नहीं है।
और देखिए एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। देखिए इस फंक्शन की भी अगर मैं बात करूं, एक ही फंक्शन दे रखा है, एक ही फंक्शन लेफ्ट के लिए भी, राइट के लिए भी और 3 के लिए भी। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे डिपिक्ट करूं, राइट, फिर से वही प्रॉब्लम, वही चीज आ जाएगी कि हमारे पास एक ही फंक्शन है। अब मान लीजिए 3 पे हमें चेक करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन, 3 के राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x स्क्वायर माइनस 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी हम यही इस्तेमाल करेंगे और राइट हैंड लिमिट पे भी यही। पक्की बात है, ये कॉन्टिन्यूस निकलेगा फॉर श्योर। चलो x की वैल्यू 3 पुट कर दो सबसे पहले। 9 2 ज़ा 18 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास 17। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस, एक बार 3 रखा है, अब क्या रखेंगे, 3 का लेफ्ट, फंक्शन यही है हमारे पास। एक बार क्या रखेंगे, 3 का राइट, तो 3 प्लस, ठीक है। यहां पर आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, 3। यहां पर क्या पुट करोगे, 3 माइनस h। यहां पर क्या पुट करोगे, 3 प्लस h, यानी 3 के थोड़ा सा लेफ्ट और 3 के थोड़ा सा राइट की वैल्यू। ये देखिए 3 है, एक बार हमने x की वैल्यू फंक्शन में 3 रख दी, एक बार उसका लेफ्ट, बिल्कुल नजदीक लेफ्ट, बिल्कुल पास वाला लेफ्ट, यानी 3 माइनस h। क्योंकि अगर हम 3 में से कुछ माइनस करेंगे, देखिए 3 का लेफ्ट का क्या मतलब है, 2.99 या 2.999, ये कैसे आएगा, 3 माइनस h करने पर। तो x की जगह एक बार 3 माइनस h रख दिया, और फिर हमें 3 का राइट चाहिए। अब राइट में जाने के लिए कुछ तो प्लस करना पड़ेगा, बट हमें बहुत नजदीक चाहिए, तो हमने क्या पुट करा, 3 प्लस h, राइट। चलिए अब हम यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, और जैसे ही h पुट करेंगे ये हो जाएगा h अप्रोचेस 0। ये आ गया 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। अब आपने h को क्या रखना है डियर, h तो 0 से अप्रोच कर रहा है ना, यहाँ पर माइनस 3 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, इसलिए हमने ये नहीं रखा। यहाँ पर 0 का लेफ्ट या 0 का राइट नहीं है, 0 से ही अप्रोच कर रहा है, तो आप x की जगह क्या रख सकते हैं, 0 पुट कर दीजिए। 0 कितना आ जाएगा, ये 18 माइनस 1 सेम 17, दैट इज ऑल्सो 17। क्योंकि आपके पास 3 रखने पर, 3 के लेफ्ट की वैल्यू रखने पर और 3 के राइट की वैल्यू रखने पर, तीनों केस में आपका फंक्शन सेम है, आंसर सेम है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपके पास क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें ये बताना है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, जिसपे आपसे पूछा गया स्पेसिफिक, तो आप इसका आंसर लिखेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है डियर, इसमें हमें ये नहीं बता रखा कि इनकी क्वांटिटी किस पे चेक करनी है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा 0 पे चेक करनी थी, -3 पे चेक करनी थी, 5 पे चेक करनी थी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दे रखा था कि 3 पर ही इसकी क्वांटिटी चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। हमें पता है वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हाँ, रैशनल फंक्शन में कभी कभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि उसने मेंशन भी कर रखा है कि यहाँ x की वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकती, उसको छोड़कर, तो बाकी सब पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो अब हम एक एक करके इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। और हम किस पे चेक करें मैम, तो आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लो c। अगर हम वो c लेते हैं, वो सब पे कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी, यानी 5 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, सब पे चेक हो जाएगी। तो हम इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं c पॉइंट पर। c मींस कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सब पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले a पार्ट लेते हैं और इसकी कॉन्टिन्यूटी सभी वैल्यूज पे कैलकुलेट करते हैं, और c मींस क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज पर। तो चलिए, अगर मुझे c पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मुझे एक बार फंक्शन में c रखना पड़ेगा, एक बार x की जगह c माइनस h रखना पड़ेगा, और एक बार x की जगह c प्लस h रखना पड़ेगा। और c रखने पर, और c के लेफ्ट की वैल्यू रखने पर, और c के राइट की वैल्यू रखने पर, अगर तीनों आंसर बराबर आ गए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले इसमें c रख देते हैं, c माइनस 5। अब इसमें रख देते हैं c x अप्रोचेस c का लेफ्ट। पहले तो ये फंक्शन लीजिए, पहले एकदम नहीं पुट करना होता। यहाँ पर लिखो x की वैल्यू क्या है, c के राइट वाली। फंक्शन एक ही है हमारे पास, और कोई फंक्शन नहीं है। अभी आएंगे जिसमें दो दो फंक्शन होंगे, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग। तो अभी फिलहाल एक फंक्शन चल रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपके पास c रखने पर ही आ गया था। अब लेफ्ट और राइट का चेक करते हैं। x किससे अप्रोच कर रहा है बच्चों, c के लेफ्ट से, यानी x की वैल्यू आप c तो नहीं रख सकते, क्या रखोगे, c के लेफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, c माइनस h। और जैसे ही हम x की जगह c माइनस h रखेंगे और यहाँ h आएगा, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, h अप्रोचेस 0। सेम यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, c में कुछ प्लस कर है ना, तो हम यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, c प्लस h।
और ये जो हमने प्लस किया है सी के अंदर, इट्स वेरी वेरी नियर टू 0। अब h को 0 डालो तो ये आ गया c माइनस 5, ये भी आ गया c माइनस 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, इस फंक्शन में जो हमने c रखकर वैल्यू निकाली ये, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई और जो राइट हैंड लिमिट आई, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है ये सभी वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस है, और वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, तो ये सभी वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस होगा, बिकॉज c कुछ भी हो सकता था, 5, 6, 7, 8, -15 सब पर कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलिए और देखते हैं पार्ट 2 देखते हैं डियर। पार्ट 2 में एक बात याद रखना है, यहां पर भी हम इसमें किस पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी c पे ही चेक करनी है। पर एक बात याद रखना, उसने बहुत क्लियरली बता दिया था कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, और हम x को c पुट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर x 5 नहीं हो सकता तो c की वैल्यू भी 5 नहीं है, यानी हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक तो कर रहे हैं सभी नंबर्स पर सिवाय 5 को, क्योंकि 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 5 पे आप देखिए इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी कभी भी y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे 5 माइनस 5 इज 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। हमने पढ़ा है कि हमें कभी भी फंक्शन को नॉट डिफाइंड नहीं आने देना, y को इन्फिनिटी नहीं आने देना। डोमेन रेंज में हमने पढ़ा है कभी भी x की वैल्यू ऐसी नहीं डालनी चाहिए कि आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, राइट। अब हम इसमें भी सेम तरीके से चल रहे हैं कि हम यहाँ पर c पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, पर इतना जरूर लिख दीजिएगा c कैन नॉट बी 5। सिर्फ c 5 नहीं है, उसके अलावा हर नंबर है, इवन 5.5 हो सकता है, -5 हो सकता है, बट 5 नहीं है। चलिए अब एक बार फंक्शन में हम रख देते हैं c, तो ये आ गया 1/c माइनस 5। बिकॉज हमें c नहीं पता इसलिए हमने एज इट इज छोड़ दिया, इतना पक्का है कि c 5 नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, फंक्शन यही है। अब यहां पर क्या कह रहा है, x की वैल्यू c के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे, c माइनस h। तो यहां पर जैसे ही हमने h वाली वैल्यू रखी, यहां आ जाएगा h अप्रोचेस 0, और यहां आ गया c माइनस h माइनस 5। x की जगह क्या पुट कर दिया, c माइनस h को पुट कर दो 0, इसका आंसर आ गया दिस वन, राइट। यानी अभी तक तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। हमने आपको पहले बता दिया कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ 5 नहीं रख सकते आप, सेम। अब यहाँ x की वैल्यू किससे अप्रोच कर रही है, c के राइट से, यानी हमने c में कुछ प्लस करके पुट करना है। जो भी नंबर है, 5 है तो 5.01 होना चाहिए, 6 है जो भी, सॉरी 5 के अलावा c बहुत कुछ है, c जो भी नंबर है उसका राइट पुट करना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 7 है तो वी हैव टू पुट 7.001, तो उसके लिए हमने लिख दिया कि हम x की वैल्यू c प्लस h पुट करेंगे। जैसे ही आपने ये चीज करी, h को 0 रख दीजिए। अब यहाँ h 0 आ गया। आप देख सकते हैं ये तीनों आंसर्स क्या हैं, सेम है। बिकॉज ये तीनों आंसर सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो सभी वैल्यूज पर जो है कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट 5, वो तो हमने वैसे ही हटा दिया था, राइट। चलिए फटाफट से सी पार्ट देखते हैं। इसमें डियर पहले देखिए, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को तो जरूर करिए। तो क्या था कि मैंने देखा कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करा। ये आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा लिमिट में। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ये तो एज इट इज था। यहाँ पर हमने खोल दिया a माइनस बी, a प्लस बी। नाउ a माइनस बी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये फंक्शन रह गया। 100% कॉन्टिन्यूअस होगा डियर, ये 100%, बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन है हमारे पास fx, एक बार x की वैल्यू c पुट कर दीजिए इसमें, ये आ जाएगा c प्लस 5। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट, और राइट के लिए x अप्रोचेस c का राइट। दोनों ही केस में, तीनों ही केस में फंक्शन क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5। लेकिन यहां पर x की वैल्यू देखो, इसमें क्या थी, x की वैल्यू एग्जैक्ट c थी, आपने रख दी। यहां पर x की वैल्यू c नहीं है, c से लेफ्ट जाकर, यानी c में से कुछ माइनस कर कर, तो x की जगह हमने रख दिया c माइनस h प्लस 5, और जैसे ही h आ जाता है हम क्या लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0। h को 0 रख दो, क्या आंसर आ जाएगा, c प्लस 5। सेम यहां पर आ जाएंगे। यहां पर हमें x की वैल्यू रखनी है c के राइट में, यानी c में कुछ प्लस कर कर, तो ठीक है, x की जगह रख दो c प्लस h प्लस 5। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0, h किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगी, आपके पास आंसर आ गया c प्लस 5। आप देख सकते हैं तीनों आंसर्स क्या हैं, सेम। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 100% कॉन्टिन्यूअस। चलिए लास्ट चेक करते हैं, सेम c पर चेक कर रहे हैं। फंक्शन में एक बार c रख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट, यही फंक्शन है हमारे पास। c का लेफ्ट का क्या मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो क्या रखनी है आपने, c माइनस h, और राइट में c प्लस h। तो x की जगह पुट कर दीजिए।
और जैसे ही h वाली वैल्यूज आती है हमें ये भी बताना होता है कि h क्या था। तो यहाँ पर हमने रख दिया c माइनस एच x की जगह पर, और h किसके नजदीक है, 0 के। अब h को 0 डाल दीजिए, सेम आंसर, राइट। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस c का राइट फंक्शन यही वाला है हमारे पास, राइट लेफ्ट के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन है। अब यहाँ x की जगह क्या पुट होगा, c प्लस एच। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0 c प्लस एच माइनस 5, h को क्या रख दिया हमने, 0। ये आपके पास आंसर आ गया। तो डियर जैसा देखा आपने कि जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। रीजन हमने आपको पहले ही यहाँ नोट डाउन करा दिया था। अगर आप देखेंगे आपके पास एक नोट हमने बना के दिया था, यहाँ पर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इफ देयर इज वन फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अभी तक आप देख रहे हैं एक ही फंक्शन है। फिफ्थ ऑनवर्ड आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास लेफ्ट और राइट के लिए अलग फंक्शन है, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी में हो भी सकता है कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो चांसेस कॉन्टिन्यूटी के है ही हैं, राइट। लेकिन हाँ बस रैशनल फंक्शन अगर आएगा, जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अगर इसमें 5 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोल देता तो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इन्फिनिटी आती, राइट। तो वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बट जनरली आप ये चीज याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन आए तो फंक्शन क्या होता है आपके पास, कॉन्टिन्यूस, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट एफ एक्स एक्स एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। इस क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं, बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। सेम वही चीज करनी है आपको। यहाँ पर c की जगह n आ गया। n कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है आपके पास, x की पावर n। तो एक बार हम एट x इक्वल टू n चेक करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। और क्योंकि डियर देखिए लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन है, 100% ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। x की वैल्यू हमने n रखी यहाँ पर, ये हो गया n की पावर n। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस n का लेफ्ट, राइट। n पे आप चेक कर रहे हैं n का लेफ्ट, और यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस n का राइट। नाउ n के लेफ्ट के लिए क्या फंक्शन है, x की पावर n, और n के राइट के लिए क्या फंक्शन है, x की पावर n। सेम फंक्शन है आपके पास। अब क्या करना है, हमने ये तो रख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू n के लेफ्ट से बिलोंग करती है, यानी हम रखेंगे n माइनस एच। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किससे बिलोंग करती है, n प्लस एच। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह क्या पुट होगा डियर, n माइनस एच। तो n माइनस एच की पावर n, और जब हम h को 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर n, राइट। इसके बाद सेम यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0, x की पावर n। तो x क्या है आपके पास यहाँ पर, n प्लस एच, यानी n के राइट साइड पर। तो ये आ गया n प्लस एच की पावर n। नाउ h को हम 0 रख देंगे, सेम यहाँ पर n की पावर n। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने f में यानी फंक्शन में n पुट करा, n के लेफ्ट की वैल्यू पुट करी और n के राइट की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास क्या आ गया, n की पावर n। तो आपके पास ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन चलिए आपके पास ऐसा आ ही गया जिसमें शायद आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास। इसने बोला x की वैल्यू 1 और 1 से लेफ्ट के लिए, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है ना, देखिए छोटा है, तो x की वैल्यू अगर छोटी है और इक्वल है 1 के तो ये फंक्शन है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन ये है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, और हमें यहाँ पर 3 चीजों पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक 0 पे, एक 1 पे, एक 2 पर। सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे, फिर आपको 2 या 0 पे दिखाएंगे। ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, ये 0 है, ये 2 है। 1 के राइट के लिए उसने क्या फंक्शन बोला है, पूरे राइट के लिए उसने बोला है y इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन है आपके पास। सिमिलरली लेस देन के लिए क्या बोला है, लेफ्ट के लिए क्या बोला है उसने, x फंक्शन है। यानी इस बार 1 के लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है और राइट के लिए अलग है। अब देखिए अगर मैं बोलूंगी 1 का लेफ्ट, तो लेफ्ट में यही आएगा, 1 का राइट, इतना सा भी अगर आपको राइट चाहिए तो यही फंक्शन आएगा। तो चलिए 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो किस में पुट होगा, इसमें देखिए 1 और 1 से राइट के लिए, 1 से लेफ्ट के लिए, देखिए 1 और 1 से लेफ्ट के लिए, 1 और 1 से लेफ्ट के लिए x, 1 और 1 से लेफ्ट के लिए x। तो हमने यहाँ पर x की जगह 1 डाल दिया, ये हमारा f ऑफ 1 आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, 1 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है ये, राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस 1 का राइट। आप बताओ 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है, यहां से 1 के बाद से क्या चीज शुरू हो गई थी, 5, तो यहां आ गया 5। अब कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, डायरेक्ट ये कितना आ गया, 5।
राइट। अब यहां आ जाओ, लिमिट x की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, तो ये आ गया 1 माइनस एच, राइट। यहां पर आ जाएगा h अप्रोचेस 0, यहां पर हमने h की वैल्यू 0 रखी और ये हमारे पास कितना आ गया 1। अब आप देखोगे तो x की वैल्यू 1 रखने पर और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 पर, राइट। दोबारा से समझो, ये देखो 1 है आपके पास, 1 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो हमने आपको बताया 1 के लिए और 1 के लेफ्ट के लिए x है, 1 के राइट के लिए कितना है आपके पास 5, राइट। तो आपके पास राइट लिमिट के लिए हमने ये लिखा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये, और अगर f ऑफ 1 के लिए आप फंक्शन ढूंढेंगे तो वो भी आपके पास क्या है x, तो ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट व्हाट अबाउट अगर हम 0 पे चेक करें, ठीक है, 0 की बजाय 2 भी ले सकते हो आप, अगर हम 0 पे चेक करें या 2 पे चेक करें सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर मैं 0 पे इसकी क्वांटिटी चेक करूं, 0 के लिए लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही 5, 0 के राइट के लिए भी कौन सा फंक्शन होगा 5, का फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है। सिमिलरली आप 2 पर आ जाइए, 2 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है ये, 2 के राइट पे भी कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, यानी ये फंक्शन 2 पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए देखिए फटाफट से, एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, उस पर भी 5 है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 के राइट, उस पर भी 5 है, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, आ गया ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई बच्चों, राइट हैंड लिमिट के। सिमिलरली आप 2 पे भी चेक कर सकते हो, अगर हम 2 की बात करें तो 2 पे भी यही सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस 2 का माइनस लिमिट x अप्रोचेस 2 का प्लस, क्या आ गया यहाँ पर 5, यहाँ पर भी कितना आ गया 5, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या आ गए बच्चों, इक्वल। इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर और 2 पर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। उसके पीछे क्या रीजन था आप देख सकते हो, अगर मैं 2 का लेफ्ट देखूं नंबर लाइन पे तो भी ये बनेगा, 0 का राइट देखूं तो भी यही बनेगा, राइट। तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।